शाबाश बेटा। तो अभी हमने पढ़ा था, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था सेंट्रीफ्यूगेशन। हम सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या कर रहे थे, हम डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट मिक्सचर ऑफ ए सॉल्यूशन को सेपरेट कर रहे थे बाय यूजिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। ये सेंट्रीफ्यूज वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। जितनी स्पीड होगी इतना क्या होगा, फास्ट होगा किसका, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स। अब जो दूसरा है बेटा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमो मतलब कलर, कलर मतलब मेजरमेंट। जितने भी सब्सटेंसेस है, जितने भी जो सब्सटेंसेस है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ मेनी कलर्स, है ना, ठीक है। उन कलर्स को सेपरेट करने के लिए हम इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी टेक्निक। ये एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी टेक्निक है जिससे हम क्या करें, सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंड प्यूरिफाई करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन। शाबाश। इट इज वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड फोरेंसिक साइंस। आपको पता है फोरेंसिक साइंस, ठीक है, पता है क्या नहीं बोलूं? यस सर, जो किसी ने मर्डर किया होगा, ठीक है। सर नहीं हूँ, हाँ जी, किती बस बाहेर बस आडवाय हो तुला बघायला फोन येतो, तुला काय वाटतं माझी क्लास मास ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, सॉरी हाँ। तो बेटा देखो, तो क्रोमेटोग्राफी एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंड प्यूरिफाई करते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड फोरेंसिक साइंस। द टर्म क्रोमेटोग्राफी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, क्रोमो मतलब कलर एंड ग्राफी मीन्स टू राइट, ठीक है बेटा। चलो, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन टू फेजेस। बेटा देखो, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज होता है रुका हुआ, ये एक ही जगह पे स्टैंड हुआ, स्टॉप फेज को हम बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। और मोबाइल फेज होता है जो मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। हमने एक टीएलसी प्लेट लिया है और हमने इसमें एक लाइन खींच, यहाँ पर हमने इंक रखी है, क्या रखी है, ये किस पे है, अब ये पेपर लिया है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर कोई पेपर, मैंने यहाँ पर इंक डाली है, जिस पे मैंने इंक डाली है, ये कौन सा फेज है, ये स्टेशनरी। इंक तो मैंने यहाँ पर डाली है, अब मैंने वाटर में डाला है, तो वाटर क्या है, वो लिक्विड फेज है या मोबाइल फेज है। आप देखेंगे क्या ये वाटर, क्या हम देखेंगे क्या ये जो डॉट में रखा है इंक का, क्या ये पानी के साथ चल पाएगा, हाँ। इसके पास भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होती है, जो मैंने इंक का डॉट डाला था ना, इसके अंदर भी डिफरेंट कलर्स होती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कोई कलर यहाँ तक आ सकता है पानी के साथ, कोई यहाँ तक आ सकता है, कोई यहाँ तक आ सकता है, कोई यहाँ तक आ सकता है। जितनी जितनी पानी के साथ एफिनिटी होगी कंपोनेंट्स का, इतना जो तेज भागेगा, अगर नहीं होगा तो वो रुक जाएगा, ठीक है बेटा। तो जब मैंने यहाँ पे क्या लिया, कोई पेपर लिया है, मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया इंक, फिर मैंने इसको किस में रखा है, टीएलसी चैम्बर में, किसमें, जार में रखा है। मैंने पानी का यूज किया है, फिर मैंने इसको रखा है किसी पोलर, मैं बोलूँगा पानी के बीच समझने के लिए। तो जब मैंने इसको यहाँ पर रखा, मैंने देखा कि टाइम के बाद एक डॉट यहाँ बन जाता है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, यानी ये तो ब्लैक था, इसमें रेड निकला, कितना निकला, 2 सेंटीमीटर दूर निकला पानी के साथ, ठीक है। फिर था ये वाला, फिर ग्रीन वाला, अरे सबसे ज्यादा ऊपर तो वो, इसका मतलब है इसकी एफिनिटी ज्यादा है, ये ज्यादा भागा नहीं है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो हमने एक डॉट इंक का डाला था, इसके अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट कलर्स हैं, वो भी सेपरेट हुए ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल कोएफिशिएंट या एब्जॉर्प्शन। कितनी अट्रैक्शन है पानी के साथ, जब पानी आया था उसने एक को अपने साथ यहाँ तक लिया था, ठीक है बेटा, एक को यहाँ तक लिया था, अरे यार मुझे नहीं आना है, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, पर खींच कर लाया था, दूसरे को पूरा ही खींचा, फिर तीसरे को पूरा ही खींचा। हमें डिफरेंट, देखो कंपाउंड एक कहाँ तक पहुंचा, इसका मतलब है जब यहाँ पानी आया था, मोबाइल फेज आया था, उसने इसको अपने साथ लेके गया।
इसको यहां तक लेके गया, उसको यहां तक लेके गया, ठीक है, ये ऑरिजिनल सैंपल था। यानी ऑरिजिनल सैंपल में भी कंपोनेंट कितने प्रेजेंट थे, ए बी एंड सी। इसको हम कहते स्टेशनरी फेज, जिस पे हमने इसको डॉट रखा था। फिर जो पानी था, पानी जो आया था उसको हम कहते मोबाइल फेज, क्योंकि ये पानी इसके ऊपर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहां बोलते हैं इसमें 2 फेजेस है। एक होता है बेटा क्या, स्टेशनरी फेज, फिक्स्ड इन अ प्लेस, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अभी मेरे पास पेपर है तो ये क्या है, सॉलिड है। मोबाइल फेज ये मूव कर रहा है, जैसे पानी ये मूव्स ओवर द स्टेशनरी फेज, लिक्विड भी हो सकता है, इट मे बी गैस। तो हमें पता चला कि इससे हम डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट करते हैं, खासकर कलर के बेस पे, एफिनिटी के बेस पे, ठीक है। शाबाश। हाउ सेपरेशन ऑकर्स, कैसे सेपरेट होता है बेटा, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट एफिनिटीज। अट्रैक्शन, व्हाट इज एफिनिटी, लव, अट्रैक्शन, बॉन्ड, किसके साथ, प्यार, किसके साथ, मोबाइल फेज के साथ या स्टेशनरी फेज के साथ। जो अगर मैंने कोई यहाँ पे कंपाउंड लिया है, ये मैंने क्या लिया, स्टेशनरी, कोई कागज, जितना प्यार ज्यादा होगा ये तो बॉन्ड खतरनाक होगा, इसको हम नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पानी आ गया, अगर आपके प्यार को तो पानी ने बहा के ले लिया, तो यहाँ पर अट्रैक्शन इतनी नहीं है, शाबाश। तो एफिनिटी के बेस पे जितना एफिनिटी कंपाउंड का होगा वो स्ट्रांगली मोबाइल फेज भी रहेगा, जितना लूज होगा इसको इतना ही क्या अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स दैट आर मोर सॉल्युबल इन द मोबाइल फेज मूव फास्टर। जो कंपोनेंट्स है जो मोबाइल फेज में सॉल्युबल ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा क्या करेंगे बेटा, वो फास्टली मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ज्यादा सॉल्युबल 1 है, 2 है, 3, तो यहाँ पर अगर ये ज्यादा सॉल्युबल है, डिसॉल्व होता है, तो ये ज्यादा दूर तक चला जाएगा, शाबाश। फिर ये वाला आ जाएगा यहाँ तक, फिर ये वाला यहाँ तक, तो हमें डिफरेंट कलर्स कंपोनेंट्स दैट आर मोर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड टू द स्टेशनरी फेज। लेकिन यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज ये इसकी ज्यादा अट्रैक्शन है, किसके पेपर के से इतना ये दूर नहीं जाएगा। अगर फिर ये वाला 4th वन होगा तो 4th वन यही तो रुक गया, इसकी अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा है, इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ तो एफिनिटी बहुत कम है। तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट किया, ठीक है, समझे आप। इतनी इजी लैंग्वेज बोला, ठीक है। तो सेपरेशन इनटू डिस्टिंक्ट बैंड्स और शाबाश सपोर्ट्स को फिर क्या होता है, फिर एक बैंड बन जाता है, ये वाला कलर, ठीक है, फिर ये वाला कलर, ठीक है, फिर ये वाला कलर, फिर ये वाला कलर है। तो हमें यहाँ पर सपोर्ट्स बन गए या डिफरेंट बैंड्स बन जाते हैं। क्या प्रिंसिपल है बेटा, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है। The main principle of chromatography is that different substances interact differently with the stationary phase। जो बेटा स्टेशनरी फेज है, जो हमारे पास पेपर था, इसके जो हमने कोई कंपाउंड इसमें रखा था, इसकी जो कंपोनेंट है वो डिफरेंशियली इसके साथ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ये मेजर ग्रोथ है। एंड दिस डिफरेंस इंटरेक्शन सेपरेट्स द कंपोनेंट्स, यही डिफरेंस इंटरेक्शन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। अगर घर में 4 भाई है, ठीक है, क्या है, 4 भाई, 1 2 3 4, मम्मी के साथ प्यार किसको ज्यादा होता है, हाँ, लास्ट वन को होता है। सपोज मैं छोटा हूँ, मुझे मम्मी के साथ ज्यादा प्यार है, ठीक है। अगर कहीं पे जाना होगा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे इतना ही रोना आ गया है, मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना मैं बर्दाश्त करूंगा। मैं 1 किलोमीटर तक गया था, ये वाला 2 किलोमीटर गया, ये वाला 3 और ये वाला 5। तो इसका मतलब है ज्यादा अट्रैक्शन मुझे मामी के साथ है, ठीक है। ये अट्रैक्शन इसी एफिनिटी के बेस पे काम कर रहा है, कौन सा, क्रोमेटोग्राफी। जितना अट्रैक्ट होगा इतना वो मामी को बोलेगा, नहीं मामी जाके याद आती है, मैं नहीं जाऊंगा नानी के घर, मुझे आपके साथ ही रहना है। जो नानी के घर आया था कोई बंदा लेने के लिए, ये जो बंदा लेने के लिए आया था ये क्या है, ये तो मोबाइल फेज नहीं है, ये क्या है, जो आपको घर में आता है, चलो नानी के घर चलते हैं, वो तो पानी है ना, मोबाइल फेज है ना, हम बोलते नहीं भगवान सॉरी हम नहीं आ सकते, मम्मी हमें प्यार है मम्मी से, हम जाएंगे बस, फिर रोएंगे वापस आ जाएंगे, ठीक है। वही पे जो जिसका मामू आ गया मोबाइल फेज, तो वो मामू के साथ गया। तो समझे आप, इसका फंडा समझ में आ गया, प्रिंसिपल समझ में आ गया, शाबाश।
अच्छा, एज द मोबाइल फेज मूव्स विद द सैंपल थ्रू द, ये देखो बेटा, इसको मैं यहां पे समझाऊंगा। ये मोबाइल फेज है, पेपर है, ठीक है। ये क्या है? ये पेपर है, मोबाइल फेज नहीं है। ये इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, जिसपे हमने कोई कंपाउंड रखा है, ठीक है, यहां पर, ठीक है। फिर मैंने इसको एक जार में रखा है बेटा। जार में क्या रखा है मैंने? प्लीज, पानी रखा है या कोई सॉल्वेंट रखा है जो इसके ऊपर मूव करेगा। अगर ये लाइन पे मैंने इसको रखा है बेटा, अगर इसमें कंपाउंड ए यहां तक गया, इसका जो कंपाउंड बी यहां तक गया, कंपाउंड सी यहां तक गया, तो ऑन द बेस ऑफ डिफरेंस, ऑन द बेस ऑफ एफिनिटी पे हम इसके कंपोनेंट्स को डिफरेंटली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। पहले जो हम इसको हम बोलते हैं सैंपल और एनालाइट। द सैंपल और एनालाइट इज अ मिक्सचर दैट नीड्स टू बी सेपरेट। बेटा, जो आपने सैंपल लिया है किसी फ्लावर को चूज कर, या कहीं भी आपने सैंपल लिया है, इसको हम बोलते हैं सैंपल और एनालाइट द मिक्सचर दैट नीड्स टू बी सेपरेटेड। जो आपने बाग से लाया सब हमें इसको सेपरेट करके दिखाना है, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल बिहेव डिफरेंटली। इसमें बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, क्या पता इसके अंदर कौन कौन है। हम आपने तो एक डॉट लाया था बाग से, इसमें तो सैंपल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन दे इंटरैक्ट विद द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। बेटा, आपने बाग से कोई फ्लावर से क्या निकाला है? फ्लावर से आपने क्या निकाला है? इसका जो फ्लावर से आपने इसको क्या बनाया? एक पेस्ट बनाया, फिर वहां से आपने एक कंपाउंड बनाया। तो आपने बोला सर देखो इसमें और कितने कंपाउंड्स अंदर इसमें प्रेजेंट है मिक्सचर से। उस जो आपने बाग से लाया उसको हम बोलते हैं एनालाइट और सैंपल। इसके अंदर जो कंपोनेंट जो मिक्सचर्स है उनको सेपरेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पहले मुझे चाहिए मोबाइल फेज, जिसके मैंने इसको रखा है, यानी सॉरी, पहले मुझे चाहिए स्टेशनरी फेज। क्या चाहिए? स्टेशनरी, यानी जो रुका होता है, लाइक पेपर मैंने यहां पे रखा है। तो स्टेशनरी फेज को, दिस इज द फिक्स्ड मटेरियल दैट कैन बी सॉलिड और लिक्विड कोटेड विद सरफेस एज द एनालाइट पासेस। जब एनालाइट इस पे पास होता है थ्रू इट, ठीक है, द स्टेशनरी फेज होल्ड्स और स्लोव्स डाउन स्पर्टस, ठीक है बेटा। Some commonly stationary phases are filter papers, they may be silica and they may be beads, ठीक है बेटा। तो हमें इसका जो फंडा समझ में आता है कि स्टेशनरी फेज पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपना सैंपल को लोड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद उस स्टेशनरी फेज को हम क्या करें बेटा, प्लीज ध्यान दें, उस स्टेशनरी फेज को हम इंसर्ट करते हैं किसमें? मोबाइल फेज में। किसमें करे? मोबाइल फेज। दिस इज द मूविंग फ्लूइड और सॉल्वेंट दैट कैरीज द मिक्सचर एंड फ्लोज टू द स्टेशनरी फेज। द मोबाइल फेज कैन बी लिक्विड, दे मे बी गैस, ठीक है बेटा। सम कॉमनली मोबाइल फेजेस आर वाटर, दे मे बी स्टिक एसिड और गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। फिर है क्रोमेटोग्राफी कॉलम, जिसमें हम ये काम कर रहे हैं। इसको मैं समझाऊंगा लास्ट पर। तो बहुत सारा मटेरियल बड़ा है। तो हमने क्या जाना है, अगर हम कंक्लूजन पे जाएंगे, क्रोमेटोग्राफी में बेटा जिसको हमें सेपरेशन करना होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं सैंपल। क्या बोलते हैं? सैंपल। या बोलेंगे एनालाइट। क्या बोलेंगे? एनालाइट। सपोज एमएल ने बाहर से लाया है, क्या लाया है? फ्लावर्स का क्या लाया है? कोई सा पेस्ट लाया है, ठीक है, लेकिन लिक्विड फॉर्म है, ये जो भी है ये हमारे यहाँ पर पेस्ट है। हमने क्या लिया है? हमने एक स्टेशनरी फेज दिया है। स्टेशनरी फेज होता है बेटा ये कांस्टेंट है, लाइक पेपर। ये हमारा स्टेशनरी फेज है। फिर क्या लिया हमने? मोबाइल फेज। ये होता है बेटा लिक्विड फेज, ये जो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। देखो ये इसको हम
ये हमारे पास बेटा है एक चैम्बर, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। इसके अंदर क्या है बेटा? ये वाला फेज कौन सा है? पेपर है, स्टेशनरी फेज है। हमने यहां पर रखा किसको? पेस्ट को, इस लाइन। ये सूखा, ये भी हमने इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया है मोबाइल फेज, ये भी सूखा ही है, ये भी जार में ही। इसको मैं क्रोमेटोग्राफिक कॉलम बोलते हैं। किसको? ये क्या है? ये हमारा जो एनालाइट है, सैंपल है। क्या है? सैंपल। ये सैंपल है, ठीक है। ये हमारा क्या है? स्टेशनरी फेज है। देखिए कांस्टेंट है, ये एक फिक्स सेकंड है, ठीक है। अब हमने इसमें ऐड किया है क्या? पानी ऐड किया, एसिटिक एसिड ऐड किया है। जो भी हमने इसमें डाला है उसको हम कहते हैं मोबाइल फेज। क्या बोलते हैं? मोबाइल क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि ये फेज वो है जो क्या मूवमेंट कर रहा है इस सैंपल के ऊपर से। जब यहाँ से मोबाइल फेज गिरता है ना, यहाँ से आता है, तो यहाँ से डिफरेंट कंपोनेंट्स इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? रिएक्ट। क्या कर रहे हैं? जो इसको जानता होगा वो तो जल्दी जाएगा इसके साथ, तो यहाँ तक वो रुक गया, फिर इसकी हिम्मत नहीं है अब जाए। ठीक है बेटा? ये फिर दूसरा निकलता है, वो तो यहीं तक पहुँचता है, ठीक है। फिर तीसरा निकलता है यहाँ तक, फिर चौथा यहाँ तक, फिर ए ऐसे। तो हमने आंतरिक अट्रैक्शन के बेस पे, एफिनिटी के बेस पे हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन एनालाइट को सेपरेट किया है। तो फिर हम कहते हैं जो हमने बाहर से ये लिया था सैंपल, इसमें 4 एनालाइट है या 4 कंपाउंड्स है। कौन कौन से कंपोनेंट्स है? कंपोनेंट ए, component B, component C and component D. This was all about beta chromatography. समझिए बेटा? समझे आप? मजा आया? शाबाश। टाइम क्या हुआ? 10:40। एक और पढ़े कुछ? आपकी मर्जी से। हाँ आपकी मर्जी। हाँ, टिश्यू रह गया था, पहले मैं देखूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें मेमोरी है क्या मुझे? हमने कब पढ़ा था? बायोप्सी का पढ़ा था हमने, यहीं पे पढ़ा था। कहाँ पे था वो? यहीं पे। दरवाजा बंद करो।
साल हो गया